जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि धनतेरस पे कौन सा ऐसा उपाय करें या क्या ऐसा करें जिससे जो है हमारे घर में भी धन की वर्षा हो जाए। धन की वर्षा के लिए अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप तक जो है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी और जय माता की। धनतेरस पे जैसा कि इन्होंने बोला कि धनतेरस पे मालो माया की वर्षा हो जाए, धन की वर्षा हो धन की जाए। वर्षा हो जाए। मैं यही पूछ रहा हूं कि कौन सा धन, कौन से धन की बात कर रहे हो भैया आप? बता दीजिए मुझे, कौन सा धन? सबसे बड़ी बात तो धन, मैं ये बता रहा हूं कि वो धन, धनतेरस है क्या? धनतेरस है जिस दिन धनवंतरी जयंती है। समझ गए? धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। समुद्र, जैसा कि आपको मंथन। पता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब देखा कि एक तरफ दानव और एक तरफ देवता, जब उसमें मंथन हो रहा था, उस समय जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे धनवंतरी माँ लक्ष्मी के साथ, तो उस दौरान कहते हैं कि उस दिन धनतेरस पर कुछ ऐसे ऐसे कार्य करने से बहुत ज्यादा धन का आगमन हो सकता है। धन का, पहले तो धन क्या है? सुख और समृद्धि। मान लो हमारे घर के अंदर कोई बीमार ना हो, कोई रोग ना हो, कोई दोष ना हो, किसी भी कोई प्रकार की भूखा ना कोई रहे, किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ ना हो। तकलीफ ना हो। सबसे बड़ी बात तो धन तो वही होता है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि भगवान देखो अपने आप ही धन भेजता है। कोई व्यक्ति दुकान चला रहा है तो गाहक उसके पास अपने आप ही आएगा, अपने आप ही गाहक आता है, अपने आप ही वो गाहक से लेन देन होता है। कहते हैं ना कि गाहक और मौत, इसका कुछ नहीं पता कि कब कहाँ आ जाए। समझ गए? दुकान पे गाहक नहीं है तो अचानक आ सकता है कहीं से भी, उसमें जब मौत है वो कहीं भी आ सकती है। इसी प्रकार से ये दोनों ही सुख हमें चाहिए, दोनों ही सुख चाहिए। और धन्वंतरी का जो दिन होता है बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। उस दिन कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए और कुछ ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा अमृत बनाना। अगर आपके घर के अंदर कोई रोग है, कोई दोष है, कोई बीमारी है, अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार का आप दुखी हो, मान लो किसी भी, चाहे धन से हो, चाहे गरीबी से हो, तन से चाहे हो। तन से हो, किसी भी प्रकार का हो, सिर्फ एक भोग तैयार करना है, उसी में अमृत का ठहराव हो जाएगा। वो भोग कैसा होगा, क्यों होगा, उसमें अमृत का ठहराव कब होगा, अब देख लेना आप कैसे अमृत बनता है। वो आपने एक जल का लोटा लेना है, उस जल के लोटे में आपने एक चौमुखा दीप हनुमान जी के श्री चरणों में आपने प्रज्वलित कर देना है। देखिए, हनुमान जी से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, वैसे नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला कि और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। हनुमत के माध्यम से ही मातु लक्ष्मी की कृपा होगी। और धरती के चिरंजीवी जो देव हैं वो हनुमान जी महाराज ही हैं। तो इसी प्रकार से अब आपके घर में हर रोग, हर दोष, हर बीमारी जो है कोसों दूर भागने वाली है। कैसे भागेगी? आपने एक ऐसा अमृत तैयार करना है। वो अमृत तैयार करने के लिए आपको थोड़े से अक्षत चाहिए, थोड़े से अक्षत। आपने खीर बनानी है। अब आप कहोगे कि गुरुजी खीर बनाना कोई बड़ी बात है, ये तो हर कोई बना लेगा। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि धन्वंतरी की पूजा। धन्वंतरी की पूजा उस दिन आपको करनी चाहिए। और आपने अमृत भी तो बना रहे हो। आप क्या बना रहे हो? अमृत। अमृत। रोग दोष जो शरीर में असाध्य रोग है वो दूर हो जाएंगे, तो धन लक्ष्मी की कृपा रहेगी रहेगी, धन कहीं वेस्ट ही नहीं होगा। समझ गए? तो आपको करना क्या है? आपने खीर बनानी है और एक चौमुखा दीप का दान करना है। माँ लक्ष्मी के आगे, हनुमान जी महाराज के आगे, ये दीप सभी के आगे माना जाएगा। समझ गए? तो आपने ये करना किस समय है, ये भी तो सबसे बड़ी बात है। हाँ जी। संध्या कालीन, संध्या कालीन करना है, कम से कम 8:15 के करीब या 7:15 के करीब। और 3 यम के दीप के दान देने हैं। माना जाता है आज के दिन अगर यम के दीप का दान दिया जाए तो कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। घर के अंदर अकाल नहीं पड़ता है किसी भी प्रकार का, चाहे वो धन का हो, चाहे गरीबी का हो, चाहे किसी प्रकार का हो। अब वो यम के दीप का दान, अब खीर बनानी है आपने। खीर के अंदर एक लेना है चांदी का कवच।
चांदी का जो बर्फी के ऊपर लगाते हैं ना, वो हाँ। कवच, समझ गए। अब वो जो चांदी का जो कवच है वो लेकर आपने खीर में डाल देना है। खीर में डालना है, क्या बोल के डालना है? ओम धन धन धन्वंतर्याय नमः। ओम धन धन धन्वंतर्याय नमः। 3 बार ऐसे बोलकर आपने ये डाल देना है। और जब आपकी खीर बन जाए, हनुमान जी के चरणों में जाकर उस खीर का प्याला जो है आपने खोल के रखना है, बंद नहीं करना। ऊपर से एक और चांदी का कवच डाल देना है। ये बाजार से मिल जाते हैं आम। अब चमड़े से नहीं बनते हैं। कई व्यक्ति सोचे कि चमड़े को पीट कर बनता है, नहीं नहीं, अब मशीन वाले आ गए हैं मार्केट में। तो आपने हनुमान जी के आगे वो कवच डालकर रख देना है। अब श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि आप धरती के जागृत देवता हैं। मैं अपने परिवार सहित अपना गोत्र का नाम लेकर हनुमान जी के आगे प्रार्थना कर कर कि हे प्रभु, पहला भोग आपको, क्योंकि आप हर रोग, दोष, बीमारी, अवगुणों से परे हैं। आप धरती के जागृत देवता वैसे नहीं चुने गए हैं। माता सीता के वरदान से, महालक्ष्मी के वरदान से आप चिरंजीवी हैं। तो हे प्रभु, आप ही हमारे धन्वंतरी हो। आप प्रसन्न हो जाइए, बस हमारा मन आप पे है, आप प्रसन्न हो जाइए हे प्रभु, बस इस भोग को ग्रहण कर लीजिए। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, उनको ये बात समझ में आ गई थी कि जो उन्होंने हनुमान चालीसा के अंदर उस बात में सत्य लिखा हुआ है, सारी बातें उन्होंने हर बात में एक एक बारीकी, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो हनुमान जी का मन और कर्म वचन से हो जाता है। माता सीता ने भी तो कहा था कि पुत्र, जो सुख तूने मुझे आज दिया है, इसलिए तू सीता शोक विनाशक है। तो माँ सीता जो मातु लक्ष्मी है, आप सोचिए, उनको शोक से रहित कर दिया। और आप सोचो, लक्ष्मण प्राण दाता, लक्ष्मण जी को जीवाने वाले कौन थे? स्वयं हनुमान जी। तो वो दिन दूर नहीं है भैया, इस कार्य को कर लीजिए। असली तो यही धन्वंतरी का दिन है। और वो जो 3 यम के दीप के दान देने हैं, एक मुख्य द्वार पर, एक अपने घर के वाशवेशन नाली के पास, और एक रसोई में सिंक के पास। किसी भी प्रकार की अभद्र शक्ति, यम के दीपक से मैली शक्ति भी कटती है। अगर आपको सोचो कि कोई मैली शक्ति आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश, तो ये 3 मोरियों पर दिया हुआ दान दीप का आपके घर में अभद्र शक्ति का वास नहीं होने देगा। असली धनवंतरी की कृपा ऐसे प्राप्त होगी। इस अमृत को बनाकर अब वो प्रसाद के तौर पर सभी को बांट दीजिए अपने घर में। वो अमृत आपने तैयार किया है। जो जल का लोटा लिया था, उसी लोटे का हनुमान चालीसा से पाठ कर कर उसका पान करवाइए सभी को। इस प्रकार से ये होता है। बाकी झाड़ू खरीदना, ये और काफी सिक्के खरीदना, ये आपके ऊपर बात है। चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि ठंडी होती है, शरीर का जो आत्म सम्मत होता है, और चंद्रमा की कारक होती है। समझ गए? चंद्रमा, और आपको पता है सबसे बड़ी बात, मन स्थिरता में रहता है जो व्यक्ति। और झाड़ू खरीदना, और सबसे बड़ी बात कुछ ये भी जानना जरूरी है कि इस समय पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे कि आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, घर में गाली गलौज का पान नहीं करना चाहिए, और घर के जो पत्नी होती है, घर की स्त्री के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और घर की कोई भी चीज उस दिन, जैसे कि चांदी, सोना, पित्तल या तांबा, कोई घर से बाहर नहीं बेचना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है। अगर जो काम करना है आपने पहले करें। तांबा नहीं देना चाहिए, तांबा, पित्तल, चांदी। और ये आप कहीं सोचते हैं कि बर्तन दे के आते हैं, नया बर्तन खरीद के आते हैं। और सबसे बड़ी बात, उससे पहले कर लो ये काम। आप सोचते हो पित्तल बेच के आओगे और लेके आओगे स्टील, वो काम ना करो। लेके आओगे प्लास्टिक ना, आप घर की बरकत होती है वो, और किसी दिन कर लो वो कार्य करना है, उसी दिन ना करो।
तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी और जय माता की। आपके घर में धन्वंतरी महाराज की कृपा हो और मातु लक्ष्मी की कृपा हो। जय श्री राम, जय माता।